नमस्कार, वेलकम टू दी ओलिगो न्यूज़। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग और बीजेपी के चुनावी खेल के बारे में। हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस, आरजेडी और आप नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मशीन रीडेबल वोटर डेटा नहीं दिया और फिजिकल डेटा ही साझा किया, जिससे वोट चोरी की संभावना बढ़ गई। विशेष तौर पर महाराष्ट्र में 5 महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा नए वोटर जोड़े गए। राउंडिंग के समय अचानक वोट स्पाइक होना और कुछ पोलिंग बूथ सीसीटीवी फुटेज के नष्ट होने की खबरों ने सवाल खड़े कर दिए। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी स पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जोरदार क्रिटिक की। उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। कई नेताओं को 2 वोटर कार्ड्स मिले और कई फेक वोटर्स बनाए गए। उन्होंने इसे वोट चोरी की योजना बताया। वहीं आप और सिद्धरमैया ने भी कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को स्ट्रैंगुलेट कर रहा है और बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। सामना एडिटोरियल के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑपोजिशन लीड में थी, लेकिन फाइनल काउंटिंग के बाद बीजेपी जीत गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3.66 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स की डिटेल्स मांगी हैं। ये दिखाता है कि सर और वोटर मैनिपुलेशन के खिलाफ लीगल चैलेंज चल रहे हैं। कांग्रेस के अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में कैश पेमेंट्स और पेंशन्स का मिसयूज हुआ, लेकिन चुनाव आयोग साइलेंट रहा। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा। मोदी ने खुलकर कहा कि जिस तरह बीजेपी ने बिहार जीत हासिल की, उसी तरह वेस्ट बंगाल और असम में भी जीत हासिल करेंगे। विपक्ष और जनता को ये साफ संदेश है कि चुनाव आयोग उनकी जेब में है। यही तरीका आगे साउथ इंडिया में भी अपनाया जाएगा। ये बातें साफ कर देती हैं कि चुनाव आयोग के सवाल अब सिर्फ प्रोसीजरल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की इंटीग्रिटी से जुड़े हैं। धन्यवाद हमारा समय देने और दी ओलिगो न्यूज़ देखने के लिए।